कमानों का फासला रह गया। 2 कमानों से अभी पूछता या रसूलल्लाह कौन आवाज दे रहा था? आका फरमाते हैं, मेरा जुमला जाया न करना, मैं आपकी थकावट का भी एहसास है मुझे और आपने रात गए तक खुतबा को सुनना है। या रसूलल्लाह कौन आवाज दे रहा था? आका फरमाते हैं आवाज रब दे रहा था, लहजा अबू बकर का था। अरे दिल रो रहा अंदाज से बोलिएगा चकमलूक की ये मस्जिद गूंज उठे। अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूल अल्लाह अगर बाल के सिरे के बराबर भी आगे आता हूँ तो रब के नूर की तजल्ली मुझे जला के रख देगी। तो फिर काजी को कहने दे जहाँ नूरियों के सरदार की इंतहा होती है वहां से मेरे आका के शान की इब्तिदा होती। नूरियों का सरदार है लेकिन सिदरा पे उसकी एक लिमिट है, हद है, यहां से आगे नहीं आ सकता। अब हुजूर आगे है, आगे है। सुम्मदना फतदल्ला। अल्लाह, मैं अपने ज़ौक़ में जुमला अर्ज़ करना चाहता हूं। ये क्यों फरमाया कि जिब्रील लोग ऊपर आओ ना? आज भी जो बैतुल्लाह शरीफ जाते हैं, अल्लाह करे दरवाजे खुल जाएं, पहले वाली रौनकें बहाल हो जाएं। पहली दफा बंदा जा रहा हो, अकेला हो, उसकी कैफियत और होती है। जी चाहता है कोई ऐसा साथ हो जाए जिसका पहले चक्कर लगा है, ताकि मुझे बताएगा हजर असवद यहाँ है, हतीम यहाँ है, जमजम यहाँ है, सफा यहाँ है, मरवा यहाँ है, मुल्तजिम की ये जगह होती है, यहाँ सीना चिमटाया जाता है अपना। बाबे रहमत ये है। तो वो जो है साहिबान, जी चाहता है बंदे का यार कोई ऐसा हो जाए जिसका पहले चक्कर लगा। अब जिब्रील साथ हैं, आसमानों का सफर है। प्यारे आका इसमें है कि जिब्रील मुझे बता जो रहे हैं ये पहला आसमान है, ये मूसा है, ये इब्राहिम है, ये फलां नबी है और ये पहला आसमान है, ये चौथा आसमान है। इसी तरह मुझे आगे भी बताते चले जाएगा ना। इसका तो आना जाना लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने रोक के बता दिया कि इसका आना जाना यहीं तक है। अब आगे जो तन्हा हुए तो रब ने आवाज दी, महबूब घबराओ नहीं, करीबा करीबा। सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना करीबा। आका फरमाते मैं करीब हुआ, आवाज आती है और करीब आओ, मैं और करीब हुआ। अब मेरे और उस आवाज के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया। 2 कमानों से अभी पूछता या रसूलल्लाह कौन आवाज दे रहा था? आका फरमाते हैं, मेरा जुमला जाया न करना, मैं आपकी थकावट का भी एहसास है मुझे और आपने रात गए तक खुतबा को सुनना है। या रसूलल्लाह कौन आवाज दे रहा था? आका फरमाते हैं आवाज रब दे रहा था, लहजा अबू बकर का था। सुभान अल्लाह। थक तो नहीं गए हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। रब के हुजूर पहुंचे। सब नबियों को मेराज हुआ फर्श पर, मेरे आका को मेराज हुआ अर्श पर, और वजूद अथर समेत गए हैं और हुजूर के कपड़े भी साथ गए हैं, हुजूर का जूता मुबारक भी साथ गया है। सुभान अल्लाह। और मैं इस मेराज सुनने और सुनाने को या मेरे अकाबिर सुनने और सुनाने को इबादत क्यों न समझे? अल्लाह का कुरान है। अच्छा, ये जाना जरा मुश्किल था। कुरे जमहरीर भी है, कुरे नार भी है, और लफ्ज है बेअब्दिही, मेरा बंदा। तो इससे एक तबके की तो यहां पर अकल दम तोड़ गई। साहिबान तवज्जो, कि बंदा गया कैसे?
दूसरे ने जिसने माना उसकी अकल यहां आके दम तोड़ गई कि ये जब वहां गया तो ये वो हो गया, वो ये हो गया। मेरा जुमला समझ रहे हो? समझ रहे हो जी? मौजूद हो। एक की अकल यहां दम तोड़ गई कि बंदा गया कैसे, दूसरे की अकल यहां दम तोड़ गई कि ये जब वहां गया ये वो हो गया, वो ये हो गया। अहद और अहमद में जो मीम का फर्क था उसे मिटा दिया गया। मैं कुरान का तालिब इल्म इसलिए कि ताल्लुक उलमाए देवबंद से है। पहले हिस्से का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया तो बेअब्दिही सुब्हानल्लज़ी असरा बेअब्दिही। दूसरे तज़किरे का अल्लाह क्या जब वहां गया ये वो हो गया, वो ये हो गया। अल्लाह फरमाते हैं मन नहीं वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम मा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही। ये यहाँ भी मेरा बंदा, वहां गया तब भी मेरा बंदा। ये यहाँ भी आबद, ये वहां भी आबद, मैं यहाँ भी माबूद, मैं वहां भी माबूद। ये यहाँ भी साजिद, ये वहां भी साजिद, मैं यहाँ भी मस्जूद, वहां भी मस्जूद। ये यहाँ भी लेने वाला, वहां भी लेने वाला, मैं यहाँ भी इसे देने वाला, वहां भी उसे देने वाला। ये यहाँ भी तालिब, वहां भी तालिब, मैं यहाँ भी मतलूब, मैं वहां भी मतलूब। अब ये वहां पहुंचकर भी बेअब्दिही, जिन तक बात पहुंच रही है वो तो जरा बोलिए। यहां भी बेअब्दिही। सूरह नजम में जब वो तज़किरा फरमाया तो वहां भी बेअब्दिही, ये यहां भी आबद, वहां भी आबद, मैं यहां भी माबूद, वहां भी माबूद। अब ये चूंकि वहां भी आबिद, तवज्जो, ये वहां भी आबिद, तो उसका फिर इजहार देखिए। वहां अब्दियत का इजहार आका फरमा रहे हैं, मौला अत्तहियातु लिल्लाह। सुन्नी बोले, सारे ना बोले, सुन्नी बोले। अच्छा, ये जो मैं कहता हूं ना कि सुन्नी बोले, उसकी वजह यह है कि हम लफ्जों का इजहार करें या न करें, लफ्ज खुद अपना वजूद बताते हैं, अपनी हैसियत खुद बताते हैं। सुन्नी, इसके पीछे पावर है सुन्नत, इसके पीछे पावर है। जैसे पाकिस्तानी पीछे पावर है पाकिस्तान, सऊदी पीछे पावर है सऊदिया, अमरीकी पीछे पावर है अमेरिका, फौजी पीछे पावर है फौज, सुन्नी पीछे पावर है। मौजू से हट ना जाए कहीं मेरी बात, एक जुमला ज़हन में आ गया, मैं बारहा सुना भी चुका, लेकिन अब उसमें एक जुमले का इजाफा करना चाहूंगा, अगर आपकी तवज्जो रही तो। सुन्नी कमजोर नहीं होता, इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। सुन्नी ज़ईफ नहीं होता, इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ। कई रिवायात के बारे में है ये रिवायत ज़ईफ है, छोड़िए। कई अहादीस के बारे में आप उलमा से सुनोगे कि ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन आप कभी नहीं किसी से सुनोगे कि किसी ने कहा हो ये सुन्नत ज़ईफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराज ना होना, आप लोग सुन रहे हैं? अच्छा अच्छा, मेरे लफ्ज पहुंच रहे हैं, आप महसूस फरमा रहे हैं ना? तो आपकी उस समाज को भी मैं थोड़ा सा महसूस कर लूँ ना जी, उसमें कोई हर्ज तो नहीं होगा। सुन्नी क्यों ज़ईफ नहीं, ये मैं जुमला आखिर में अर्ज करूंगा अगर मुझे याद रहा तो, और ज्यादा आखिर मैंने लेके भी नहीं जानी, मुझे खुद बड़ी जल्दी है, लंबा सफर है। सुन्नी क्यों कमजोर नहीं? हदीस तो कमजोर हो सकती है, हदीस ज़ईफ हो सकती है, सुन्नी क्यों ज़ईफ नहीं?
अजीब बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़हन में डाली है, यकीन जाने, और किताबों में नहीं मिलेगी, खिताबों में नहीं मिलेगी, और है भी इंशाअल्लाह ऑथेंटिक। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है, मैं आपके हवाले करूंगा कि सुन्नी क्यों ज़ईफ नहीं, सुन्नत क्यों ज़ईफ नहीं, सुन्नी क्यों कमजोर नहीं। लेकिन सुनिएगा प्यारे आका वहां जाकर, अभी मैं उसमें बाद में जुमला वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, अगर आपकी तवज्जो रही और मुझे भी याद रहा तो। अत्तहियातु लिल्लाह, अब्दियत, वहां पर चौंके कुरान ने अब्दियत कहा कि वहां भी मेरा बंदा, तो अब हुजूर वहां अब्दियत का इज़हार कैसे फरमा रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह, मौला मेरी माली इबादत तेरे लिए, मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए। आका वहां जाके बता रहे हैं, मौला मेरा कयाम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए, मेरी तस्बीह व तहलील तेरे लिए, मेरा जिक्र व अज़कार तेरे लिए, मौला मेरी नजर तेरे लिए, मेरी नियाज, मेरा माल, मेरा चढ़ावा, मेरा दुम्बा, मेरा छतरा, मौला मेरा माल लगेगा तेरे लिए, मेरी तस्बीह व तहलील तेरे लिए, मौला बदर में जाऊंगा तेरे लिए, ओहद में जाऊंगा तेरे लिए, तबूक में जाऊंगा तेरे लिए, खंदक खोदूंगा तेरे लिए, पेट पे पत्थर बांधूंगा तेरे लिए, मौला मेरे दांत शहीद होंगे तेरे लिए, मौला आज बर्राक पे बैठ के आया तेरे लिए, कल सिद्दीक के कंधे पे बैठूंगा तेरे लिए। मुझे अपने ज़ौक़ में कहने दो चकमलूक वालों, तारीख़ खुद्दाम अहले सुन्नत वालों, हज़रत काजी रहमहुल्लाह के मुरीदों, मुझे अपने ज़ौक़ में कहने दो, मेराज कई सबक देता है, मेराज में कई सबक हैं, अगर कोई लेना चाहे तो। नहीं तो फिर वो ट्रक्का पिछे लिखिया हुंदा है, अकल होवे ते सोचा ही सोचा, ते अकल ना होवे ते। मेराज कई हजरात होर भी ने जलसे रखण वाले ते पकाण वाले हलवे, लेकिन वो उत्थे तक ही महदूद रह जाते हैं। तवज्जो, कई सबक ने मेराज दे, मुख्तसर नसीसी बंदा केड़ा केड़ा बयान करे, मनु ये लगता है जेड़ा ये अत्तहियातु लिल्लाह है ना, ये तौहीद का ऐसा सबक है मेराज, और बेअब्दी ही लफज ला के अल्लाह ने ऐसा सबक दिता है, और हुजूर दी जुबान चो ऐसा कहलवाया है कि सारी बातें तेरे वास्ते ने। माल ओदे वई, जुबान ओदे लई, जान ओदे लई, ओ बोलो ना, अल्लाह तौहीद ते पुख्ता रखे। बोलिए बोलिए आमीन कहिए। बड़ा नाजुक सा मसला है, बड़ा नाजुक सा मसला। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौहीद समझाने के लिए कई मिसालें देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनआम लाइब्रा। कभी देखा है अपने डेरे पर, अपने दरवाजे पर भैंस बंधी हुई है तेरे डेरे पर, अल्लाह फरमाते हैं कभी उसे गौर से देखा है? व इन्ना लकुम फिल अनआम लाइब्रा, इबरत है। अकल वालों के लिए अल्लाह बात कर रहे हैं ना, पागल को तो बंदा नहीं कह सकता कि इबरत है। व इन्ना लकुम फिल अनआम लाइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिम बदमिन लबनन खालिसा। भैंस बनाई किसने? उसने जो पानी पिया वो किसने बनाया? उसने जो चारा खाया वो किसने बनाया? वो चारा जो हाथ काट के लाए वो हाथ किसने बनाया? तवज्जो तवज्जो, ऐसा है बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आजान जो देनी है मैंने आजान दिए जा रहा हूं, वो चारा किसने बनाया? भैंस अल्लाह ने बनाई, चारा अल्लाह ने बनाया, तू काट के लेके आया, तुझे अल्लाह ने बनाया। तेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इसे चारा खिलाऊं, तेरा दिमाग अल्लाह ने बनाया, तेरे हाथ अल्लाह ने बनाए। भैंस ने पानी पिया, वो पानी
अल्लाह ने बनाया। अब भैंस के अंदर वो चारा जो गया, चारा जो गया, तो सबसे पहले मैदे के पास गया। मैदे ने अपनी मशीन चलाई, रस निकाला, अलग किया, गोबर अलग किया। वो रस भेजा मैदे ने जिगर के पास। जिगर ने उसमें से कुछ खून बनाया और कुछ दूध बनाया। मिन बैनि फरसिन वदमिन लबनन खालिसा। मेरा जुमला रह गया तो मैंने दुख होएगा। भैंस अल्लाह ने बनाई, चारा अल्लाह ने बनाया, तुझे अल्लाह ने बनाया, पानी अल्लाह ने बनाया, तेरा दिमाग में ये बात आई, वो अल्लाह ने दिमाग बनाया, तुझे सोच अल्लाह ने अता फरमाई, उसका मैदा रब ने बनाया। मेरी जाने मैं बोल रहा हूँ, मेरी जाने, उसका मैदा रब ने बनाया। मैदे के अंदर घास गया, आपका भूसा दिया हुआ गया, खल वो गई, उस मैदे की मशीन चली। मिन बैनि फरसिन वदमिन लबनन, वो जो मशीन चली, गोबर अलहदा हुआ, उसका रस अलहदा हुआ, रस जिगर के पास आया। अब जिगर की मशीन चली, वो मशीन रब ने चलाई, वो मशीन रब ने बनाई। अब वो मशीन चली, मेरी मेहनत जाया ना करना। वो जिगर की मशीन चली, उससे खून बना, फिर दूध बना, फिर तू नीचे बाल्टी रख के बैठ गया, वो दूध आ गया। चला कहां से? चारा, पानी, भैंस, दिमाग, सोच, मैदा, जिगर, और फिर उस रब ने गोबर की बू नहीं आने दी, गोबर की बू नहीं आने दी, गोबर का रंग नहीं आने दिया, खून की रंगत, खून की रंगत नहीं। अल्लाह वो दोनों चीजें क्यों ना आई? दूध कहीं साइड से आया है? अल्लाह फरमाते हैं नहीं, मिन बैन, मिन बैन, गोबर और खून के दरमियान से मैंने भेजा है। मिन बैन फरसिम वदमिन लबनन खालिसा, खालिसा, खालिसा। अब जब तू नीचे दूध की बाल्टी वो लेके बैठ गया, अब तूने दूध उठाया, कभी एक दरबार पर, कभी दूसरे दरबार पर। भैंस बनाई रब ने, उसे चारा दिया रब ने, पानी दिया रब ने, तेरे हाथ बनाए रब ने, तुझे दिमाग दिया रब ने, तेरी सोच बनाई रब ने, वो मैदा चलाया रब ने, जिगर चलाया रब ने, दूध दिया रब ने, और तू दरबार पे चला गया। अच्छा अल्लाह करूं क्या? अल्लाह फरमाते हैं खालिसा, खालिसा। जिस तरह मैंने तुझे दूध खालिस दिया है, अब मेरा बंदा है तो इबादत भी मेरी खालिस कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ जल्दी तो मनु है, लेकिन एक गल और रह गई है। कई गल्लां ने ज़हन च, लेकिन एक तो चलो करी जावां, एक गल तो तुहाडे हवाले करी जावां। की कहंदे हो? रहन दें जी? सुभान अल्लाह। एक बात सिर्फ मैं अर्ज करके बस रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। आज हम मोहब्बत करते हैं, दुनिया में भी मोहब्बतें होती हैं, बच्चों से भी, भाइयों से भी, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी, बल्कि उससे बढ़ के चूँकि मिसाल चूँकि मैंने अर्ज़ करनी है, तो बाज़ दफ़ा हम मोहब्बतें उनसे भी करते हैं जिन्हें वोट भी देते हैं और नोट भी देते हैं। नहीं करते हो? और वो मोहब्बत जब हम उनसे करते हैं और उनके लिए नमाजें भी ज़ाया करते हैं, उनके लिए दीन इस्लाम की कवानीन की धज्जियाँ भी उड़ाते हैं। मैं अपने आप को आप में शामिल करके बात कह रहा हूँ। मैं आपसे जुदा हूँ, आपके मुआशरे का हिस्सा हूँ। कोई तनकीद के तौर पर बात नहीं कर रहा, अल्लाह करे मेरी इस्लाह हो जाए। हम वो धज्जियाँ भी उड़ाते हैं, हुदूदुल्लाह को पामाल करते हैं,
बल्कि हमें इल्म ही नहीं है कि अल्लाह की हुदूद में क्या है। ठीक है ना? और उनकी वजह से होता है। महफिलें सजी हैं, गप्पे लग रही हैं, नमाजों का वक्त गुजर रहा है, कोई परवाह नहीं है। उनकी वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से रसूमात में उलझे हुए हैं। हुजूर की सुन्नतों की कोई पासदारी नहीं। वो बंदा जिसे मैंने वोट भी दिया, जिसके नारे भी लगाए, जिसके पोस्टर भी लगाए, जिसके लिए मैं बिरादरी के लोगों से लड़ा, जिसके लिए मैं दोस्तों से मैंने झगड़ा किया, उसके हक में बोलने, कल वो किसी ओहदे पे पहुंच गया, किसी मनसब पे पहुंच गया और उसे कहा कि तू इस ओहदे पर पहुंच गया है, अब तेरी बहुत बड़ों से अलैक सलैक है ना, ये काम मेरा भी कर देना, तेरी अंदर दफ्तर तक अप्रोच है, तो वो तेरे साथ तो कागज तेरी फाइल ले लेगा, जिसके लिए तूने सब कुछ उड़ाया भी, बर्बाद भी किया थी, लेकिन अंदर साथ जाते हुए सोचेगा पहले अपना तो नबेड़। हालांकि वो तेरा काम है क्या? बिजली का मीटर, टफ टाइम, एक नलके का कनेक्शन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये जरा देखिए हमारी कौम की शऊर की हालत देखिए कि हमारे मजहबी लोगों की वोट की उन्होंने खुद से ये कीमत लगा रखी। मीटर, पुख्ता नालियां, और वो भी वो काम नहीं करता। मेरे आका कहां पहुंचे? जहां किसी नूरी नारी अर्जी खाकी समावी की निगाह नहीं पहुंची, वहां मेरे आका के कदम पहुंचे। और अल्लाह जब इनाम देते हैं ना, अल्लाह फरमाते हैं अस्सलामु अलैका, सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैका, महबूब ये सलामती तेरे लिए, का सिर्फ तो रहमत तेरे लिए, बरकत तेरे लिए। आका खुश नहीं हुए, वहां पहुंचकर तुझे नहीं बुलाया। जवाब तो ये बनता था अस्सलामु अलैया, हाँ अल्लाह तेरा सलाम मुझ पर हो, लेकिन आका फरमाते हैं अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन। अल्लाह तेरा सलाम हम सब पर। मैंने अपने तखय्युल में पूछा या रसूलल्लाह, आपने अपने साथ नेक लोगों को मिलाया होगा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा, बिलाल, हमजा, इन्हें मिलाया होगा, हसन हुसैन को मिलाया होगा, खतीजा, आयशा, हफ्सा, मैमूना, मारिया, सफिया, सौदा, जवेरिया, हबीबा, इन्हें मिलाया होगा। आका फरमाते हैं नहीं, उनका तज़किरा तो मैंने अलहदा कर दिया, वाला इबादिल्लाह सालिहीन, अस्सलामु अलैना में मैंने अपने साथ अपनी गुनाहगार उम्मत को मिलाया। जिसके लिए मैंने नमाजें बर्बाद की, जिसके लिए मैंने हुजूर की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाई, उसने किसी अफसर के दफ्तर में जाते हुए मुझे याद न रखा, मुझे भूल गया। और मेरे आका अर्शों पे पहुंचकर मुझे नहीं भूले। मेराज मुस्तफ़ा का एक सबक ये है कि आज ये समझ जाइए कि हमारी जिल्लत की, पस्ती की एक ही वजह है कि हमने हुजूर से दामन छुड़ाया है। और आज हमारे हुक्मरान भी ये सोच में होते हैं कि अगर हमने यूरोप का कहना न माना तो हमारी मईशत का क्या बनेगा, हमारी मईशत का क्या बनेगा। अरे सुनिए, हुजूर की गुलामी में अल्लाह ने पूरी कायनात की अजमतें रखी हैं, पूरी कायनात की अजीमतें रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम से वाबस्ता रखे, प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। मेरे पास क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैंने बहुत लंबा सफ़र करके पहुँचना है, आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।